हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप भी केदारनाथ चारधाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं और रोज़ की नई नई अपडेट को सुन के आप भी अपना प्लान अप डाउन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उस डिटेल से इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जिससे आप अपनी यात्रा अच्छे से कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता देता हूँ कि अभी 3 मई तक के लिए नए पास बनने पे रोक लगा दी है। अभी 3 मई तक कोई भी नए पास नहीं बना सकते। पहले ये 30 तारीख तक था बट अभी उसको थोड़ा और बढ़ा दिया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जा नहीं सकते। जिसके भी पास बने हुए हैं वो लोग यात्रा कर सकते हैं। तो जिनको अभी 3 मई तक यात्रा करनी है और उनके अगर पास नहीं बने हुए हैं तो वो अभी नए पास बना के अप्लाई करके नहीं जा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑफलाइन की भी सुविधा रखी थी हरिद्वार और ऋषिकेश में। तो वहाँ पर भी 3 मई तक के लिए कोई पास नहीं बनेगा। उससे आगे की जो डेट अवेलेबल है, जिस डेट को भी आपको जाना है वो अपना पास बना सकता है। तो अब बात कर लेते हैं आपके इंपॉर्टेंट सवाल पे कि इतने सारे अपडेट आ रहे हैं, कभी यात्रा बंद का अपडेट आ रहा है, कभी कुछ अपडेट आ रहा है कि हम यात्रा पर जाए या ना जाए। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस साल भीड़ कम है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रील वीडियो के माध्यम से इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है कि इतना भीड़ हो गया, इतनी लाइनें हैं। इससे भी कई गुना ज़्यादा भीड़ लास्ट ईयर थी, उसके मुकाबले तो कुछ भीड़ नहीं है इस साल। तो जो भी यात्रा प्लान कर रहे हैं वो आप प्लान कीजिए, आप रुकिए मत। देखो, बहुत बार सुनने को मिलता है कि यात्रा बंद हो गई है, यात्रा वापस चालू हो गई है, बंद हो गई। तो मैं आपको इसका एक लॉजिक बता देता हूँ। वहाँ के प्रशासन से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि इसका कोई लॉजिक नहीं है कि हम कब बंद करेंगे कब चालू करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि ऊपर जब वेदर ख़राब होता है तो हम नीचे से जाना रोक देते हैं। मतलब सोनप्रयाग से ही वो स्टॉप कर देते हैं कि अब आप आगे नहीं जा सकते। तब क्या एक रील बन के आ जाता है, हो हल्ला हो जाता है कि अरे यात्रा तो बंद हो गई, यात्रा बंद। जबकि यात्रा बंद नहीं हुई है। जैसे ही ऊपर से अपडेट आता है उनके पास, वो वापस खोल देते हैं। अब ये टाइम फ्रेम 1 घंटे का हो सकता है, आधे घंटे का हो सकता है, 2 या 3 घंटे का हो सकता है। तो वो अपनी सेफ्टी के लिए ही रोकते हैं। यात्रा बंद नहीं होती है और कभी नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। जितना भी ये टाइम फ्रेम है, जब कपाट खुलते हैं और कपाट वापस बंद होते हैं, यात्रा प्रॉपर चलती है। बस बीच में वेदर की वजह से थोड़ा रोक लेते हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम हाई ऑल्टीट्यूड पे है और वहाँ पर लिमिटेड ऑप्शंस ही है रहने के और खाने के, वो इसीलिए रोक देते हैं। बस थोड़ी ही देर में वापस चालू कर देते हैं। तो आप लोग अपनी यात्रा प्लान कीजिए और जाइए, दर्शन करके आइए। बाकी जो अपडेट आ रहे हैं उनको छोड़ दो, यात्रा चल रही है। जो भी अपडेट दे रहा है वो वहाँ जाके ही अपडेट दे रहा है, मतलब उन लोगों ने अपने दर्शन कर लिए है। अब आप लोगों के ऊपर आ जाता है कि आप मत आइए, क्यों? तो ये सवाल वापस पूछा करो। अब देखो, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा बहुत बड़ी यात्रा है और ये हाई ऑल्टीट्यूड पे है। चारों ही धाम उसमें से इम्पोर्टेंट है केदारनाथ का, क्योंकि ये और ही ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे है। तो इतने ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे जब कोई धाम पे अपन यात्रा करने जाते हैं तो ईजी तो नहीं होगा। जो अपना कंफर्ट जोन देख के जाते हैं, वहाँ जाके एकदम से इतना सारा भीड़ देखते हैं, अरे इतना भीड़ हो गया, फिर वो अपने बयानबाजी स्टार्ट कर देते हैं। वो सुन के अपन लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे वहाँ पर तो ये हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, यात्रा अच्छे से चल रही है। वेदर की वजह से थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है, वो बात अलग है। आप अपना प्लानिंग कीजिए और यात्रा करके आइए। अभी तक तो कम है, डे बाई डे बढ़ेगा और ईयर बाई ईयर भीड़ बढ़ेगा। और बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि वो प्रशासन को दोष देते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को ही व्यवस्था भंग करते हुए। मेरे सामने लोगों ने बैरिकेड्स तक तोड़ दिए। भाई, जब प्रशासन ने सुविधा की है कि आप लाइन में आके जाके दर्शन कीजिए, बट नहीं, सब जाएंगे मंदिर के पास में, वहीं पर ही पूरा भीड़ लगा देंगे। तो पीछे वाले को फिर कैसे दर्शन आएंगे? करने वाले तो ये भी तो अपन ही है ना। और यही सेम मैंने सोनप्रयाग में भी देखा था। सब लाइन में हम खड़े हैं बट फिर भी नहीं, पूरा का पूरा जत्था आ रहा है कि नहीं हम तो बीच में से ऐसे तोड़ के जाएंगे। तो पुलिस वाले भी बेचारे क्या करेंगे? तो अपना भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी वहाँ पर व्यवस्था बनाए रखें। तो उससे क्या होता है कि यात्रा अच्छे से चलती रहे, सबके दर्शन हो जाए। दर्शन सबके हो रहे हैं। और स्टे को लेके, स्टे वहाँ पर अवेलेबल है, आप जाइए। काफ़ी होटलों में अवेलेबल है, काफ़ी टेंट में अवेलेबल है। जैसा आपकी पॉकेट अलाउ करती हैं उस तरीके से आप वहाँ पर स्टे अपना ले सकते हैं। तो रही बात यात्रा पास को लेके कि उन्होंने जो कंपलसरी किया हुआ था, ऐसी बात नहीं है। कंपलसरी किया हुआ भी है बट प्रॉपर्ली वो खुद भी उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं। और टोकन सिस्टम पे भी उन्होंने यही बोला था कि बिना पास के हम टोकन नहीं देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बिना पास के आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं बिना टोकन के भी दर्शन कर रहे हैं। तो आप अपना प्लानिंग इन सब न्यूज़ या रील या इन सब के चक्कर में जो भी आपको न्यूज़ मिल रही है उसको देख के आप अपना प्लान कैंसिल मत करो। आप यात्रा पर जाओ, अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। तो हमें जिन लोगों ने भी यात्रा प्लान की हुई है, टिकट करवाए हुए हैं, तो आप लोग जाइए। यात्रा पास है चाहे नहीं है, वहाँ पर हो जाएगा। किसी को रोक नहीं रहे। बीच में कभी कभी ये रोक देते हैं, तो रोकने का भी ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ी देर रोकेंगे फिर ये खुद ही छोड़ देते हैं, चलो जाओ। एक भी ऐसा इंसान मुझे बता दो कि जो गया हो बिना पास या बिना किसी के भी और वो बिना दर्शन किए आया हो, कोई नहीं होगा। अब वहाँ ऊपर जाने के बाद दर्शन ना करे वो उसका है। लाइन में खड़े रहने का पेशेंस अगर किसी में नहीं है तो वो उसका गलती है। बट मंदिर तक वो पहुँचा है, दर्शन की लाइन में भी वो लगा है। तो सब कुछ जब हो रहा है तो ये इन हो हल्ला के चक्कर में आप मत रहिए।
ये तो अब सोशल मीडिया पे आते रहेंगे, हर दूसरा बंदा इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। तो आप अपनी यात्रा प्लान करो, यात्रा में कोई भी आप चेंजेस मत करो, अच्छे से यात्रा चल रही है और ऐसे ही पूरे नवंबर तक अच्छे से यात्रा चलती रहेगी। फैमिली के साथ जा रहे हो तो यात्रा पास पहले से एडवांस में बना के चलो, क्योंकि मैं भी होके आया हूँ वहाँ पर, साल में 2 बार जाता हूँ। इससे भी ख़राब सिचुएशन मैंने देखी है, इससे भी ख़राब, ये कुछ सिचुएशन नहीं है, फिर भी बहुत सही चल रही है। बाकी जो करेगा भोले बाबा करेगा, उसकी मर्ज़ी के बिना कोई आ नहीं सकता। जब उसने बुला रखा है तो कोई रुक नहीं सकता। जो छोटी मोटी जो ये चीज़ें हैं, भीड़ ज़्यादा होना, लाइन में लगना, दर्शन के लिए लाइन में लगना, ये आज से नहीं, जब आपदा आई थी उससे पहले से भी यही हो रहा है। पर उस समय इतना इंटरनेट नहीं था, इतने इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे, तो वो अपने तक पूरी खबर आ नहीं पाती थी। तो दर्शन तो लोग उस समय भी करते थे। आज में तो मेरे ताई जी गए हुए हैं, जिसकी उम्र लगभग 60 के आसपास होगी, वो भी अपने दर्शन करके आ रहे, बताओ। तो आप लोग प्लान अपना कंटिन्यू रखो और दर्शन करके आओ, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दो, साइड में रखो। जितना आप इन सब चीज़ों के पीछे रहोगे उतना ही आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और भी अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट करके बताइए, या इंस्टाग्राम का मैं हैंडल दे रहा हूँ, आप यहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।